साथियों, पिछले वीडियो में हम लोग बात कर रहे थे एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। उस एप्लीकेशन में हम लोगों ने थोड़ी सी बात की थी डिटर्मिनेशन ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी एसिडिक स्ट्रेंथ डिटर्मिनेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। उसमें कौन सा एसिड स्ट्रॉन्गर होगा, कौन सा एसिड वीकर होगा। उसमें तुमको कंक्लूजन ये बताया था कि एसिडिक स्ट्रेंथ यानी एसिडिक strength is directly proportional to the minus inductive effect, यानी किसी मॉलिक्यूल में जितना ज़्यादा माइनस इंडक्टिव इफेक्ट होगा वो एसिड उतना ही ज़्यादा एसिडिक होगा। और इसी तरीके से बताया था कि एसिडिक स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्लस आई इफेक्ट। ठीक, तो को अगर तुमको याद हो तो दो तरीके के इफेक्ट तुमको हमने बताए थे, माइनस आई इफेक्ट या ये कहलाते हैं इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग या विड्राइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग या विड्राइंग ग्रुप, इनकी इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन पावर डिफरेंट ग्रुप्स का हमने तुमको बताया था। दिस इज NH3 पॉजिटिव, नाइट्रो ग्रुप, साइनो ग्रुप, सल्फोनिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, हाइड्रोक्सी, एल्कोक्सी, फिनाइल, C6H5 और देन हाइड्रोजन। इनमें क्या था कि NH3 पॉजिटिव की इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन पावर सबसे ज़्यादा है और हाइड्रोजन एटम की इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन पावर सबसे कम है। इसी तरीके से हमने तुमको बताया था कि प्लस आई इफेक्ट क्या होता था, दीज आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप। तो इनकी इलेक्ट्रॉन रिपल्सन पावर का ऑर्डर तुमको हमने बताया था कि दिस इज ऑक्साइड O नेगेटिव आयन, कार्बोक्सिलेट आयन, देन टर्सरी ब्यूटाइल आयन, देन आइसोप्रोपाइल आयन, देन इथाइल आयन, देन मिथाइल आयन एंड देन हाइड्रोजन एटम। तो ये डिफरेंट ग्रुप्स की इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग पावर की स्ट्रेंथ है। क्या फार्मूला क्या है कि एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। जिस मॉलिक्यूल में जितना ज़्यादा माइनस इंडक्टिव इफेक्ट होगा वो क्या हो जाएगा, वो उतना ही ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। है क्या, अगर हम बात करें एसिटिक एसिड, दिस इज CH3COOH और दूसरा है क्लोरो एसिटिक एसिड ClCH2COOH, विच एसिड विल बी मोर एसिडिक। तो देखो क्या है, इसमें ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है जो स्ट्रेंथ से कार्बोनिल ग्रुप इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अटैक करेगा, उसी स्ट्रेंथ से इसमें भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अटैक करेगा। क्या है यहाँ पर CH2Cl यानी Cl ग्रुप प्रेजेंट है। ये क्या है, दिस इज इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग, यानी ये क्या करेगा, यहाँ पर माइनस आई इफेक्ट करेगा, माइनस आई इफेक्ट। और जितना ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट मॉलिक्यूल में होगा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज़्यादा होगी। तो इस क्लोरीन एटम के माइनस आई इफेक्ट की वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, बॉन्ड जल्दी डिसोसिएट हो जाएगा, H आयन लिबरेट हो जाएगा और ये मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, मोर एसिडिक हो जाएगा। इसके अपोजिट अगर तुम देखो तो यहाँ पर एसिटिक एसिड में क्या है, एसिटिक एसिड में ये CH3 ग्रुप जो है इट इज इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप। ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहा है। तो जब इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहा है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन जो होगा, जो कार्बोनिल ग्रुप करेगा वो उतने पावरफुली नहीं कर पाए क्योंकि यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन आएगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये H पॉजिटिव आयन लेट रिलीज होगा और क्या हो जाएगा, ये एसिटिक एसिड क्या हो जाएगा, इट विल बी लेस एसिडिक। तो क्लोरो एसिटिक एसिड और एसिटिक एसिड में क्या है, क्लोरो एसिटिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन एसिटिक एसिड। इसी तरीके से एक दूसरी बात हमने तुमको कही थी कि नंबर ऑफ इंडक्टिव यानी नंबर ऑफ माइनस इंडक्टिव इफेक्ट ग्रुप,
किसी मॉलिक्यूल में जितने ज़्यादा माइनस इंडक्टिव इफेक्ट ग्रुप प्रेजेंट होंगे वो क्या हो जाएगा, वो मॉलिक्यूल उतना ही ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल है क्लोरोएस्टिक एसिड Cl CH2 C डबल बॉन्ड OOH, दिस इज मोनोक्लोरोएस्टिक एसिड। इसी तरीके से एक दूसरा ले ले Cl CH Cl C डबल बॉन्ड OH, दिस इज डाइक्लोरोएस्टिक एसिड। नंबर थर्ड ले लें CH Cl Cl C डबल बॉन्ड OOH, दिस इज ट्राइक्लोरोएस्टिक एसिड। तो इसमें क्या है, यहाँ पर 3 जगह पर माइनस इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेट कर रहा है, यहाँ पर भी माइनस इंडक्टिव इफेक्ट, यहाँ पर भी माइनस इंडक्टिव इफेक्ट और यहाँ पर भी माइनस इंडक्टिव इफेक्ट। जितना ज़्यादा माइनस इंडक्टिव इफेक्ट होगा उसकी एसिडिक उतनी ज़्यादा होगी। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 2 जगह माइनस इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेट कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये इसके कंपैरेटिवली लेस एसिडिक हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, सिर्फ एक जगह माइनस इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेट कर रहा है, जिसकी वजह से ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, ट्राइक्लोरोएस्टिक एसिड विल बी मोस्ट एसिडिक, डाइक्लोरोएस्टिक एसिड विल बी मोर एसिडिक एंड क्लोरोएस्टिक एसिड विल बी लीस्ट एसिडिक। इसी तरीके से माइनस इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस पर भी डिपेंड करता है, यानी यानी इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप या माइनस इंडक्टिव इफेक्ट ग्रुप जो है वो जितना ज़्यादा सोर्स से दूर हो जाएगा उसका इफेक्ट उतना ही क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल है दिस इज Cl CH2 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 COOH, दिस इज कार्बोक्सिलिक ग्रुप, दिस इज अल्फा कार्बन, दिस इज बीटा कार्बन, दिस इज गामा कार्बन। ये कहलाता है गामा क्लोरोब्यूटाइरिक एसिड, दिस इज गामा क्लोरोब्यूटाइरिक एसिड। इसी तरीके से दूसरा आ जाओ CH3 CH Cl CH2 COOH, दिस इज अल्फा कार्बन, दिस इज बीटा। ये क्या हो जाएगा, बीटा क्लोरोब्यूटाइरिक एसिड। नंबर थर्ड आ जाओ CH3 CH2 CH Cl COOH, दिस इज अल्फा क्लोरोब्यूटाइरिक एसिड। क्या है कि इस यहाँ सोर्स से इस जगह से ये क्या है, क्लोरीन एटम सबसे पास है, तो क्या करेगा, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। और तुमको क्या बताया कि जैसे जैसे सोर्स से डिस्टेंस बढ़ती चली जाएगी क्या हो जाएगा, उसका माइनस आई इफेक्ट की इंटेंसिटी उतनी कम होती चली जाएगी, तो ये लेस पावरफुली इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, लेट प्रोटॉन रिलीज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इट विल बी लेस एसिडिक। इसी तरीके से इसमें गामा में एक क्लोरीन एटम बहुत दूर है सोर्स से, तो क्या हो जाएगा, ये इसके कंपैरेटिवली और कम एसिडिक हो जाएगा। तो यानी है क्या कि अल्फा क्लोरोब्यूटाइरिक एसिड विल बी मोस्ट एसिडिक, बीटा क्लोरोब्यूटाइरिक एसिड विल बी मोर एसिडिक एंड गामा क्लोरोब्यूटाइरिक एसिड विल बी द लेस स्टेबल। तो कहने का मतलब ये है कि जितना ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट प्रेजेंट होगा, है ना, ट्राई डाई एंड मोनो, तो उसमें सबसे ज़्यादा ट्राइक्लोरो एसिड जो होगा वो मोर एसिडिक होगा। और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप की क्या हो जाएगी, डिस्टेंस सोर्स से बढ़ती चली जाएगी, उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज करती चली जाएगी। तो इस तरीके से ये तुम्हारा हो गया इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप। अब अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप की, इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप में एग्जाम्पल तुम्हारा है दिस इज H C डबल बॉन्ड OH, दिस इज फार्मिक एसिड, दिस इज फार्मिक एसिड। और इस जगह पर ले लो CH3 C डबल बॉन्ड OOH, दिस इज एस्टिक एसिड। है क्या कि दिस इज कार्बोक्सिलिक ग्रुप और दिस इज कार्बोक्सिलिक ग्रुप। इसमें क्या प्रेजेंट है, CH3 प्रेजेंट है, दिस इज इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप की बात करो तो क्या है, CH3 यहाँ पर है, यहाँ पर कौन सा इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप प्रेजेंट है, हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन प्रेजेंट है। किसकी इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग पावर ज़्यादा है, मेथिल ग्रुप की इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग पावर ज़्यादा है, यानी यहाँ पर ये प्लस इंडक्टिव इफेक्ट
ऑपरेट करेगा। क्या कह रहे हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्लस इंडक्टिव इफेक्ट, यानी जिसमें जितना ज़्यादा प्लस इंडक्टिव इफेक्ट होगा वो एसिड उतना ही वीक हो जाएगा। तो यानी क्या है, एसिटिक एसिड विल बी वीकर एसिड देन फार्मिक एसिड। ठीक है भाई बात। तो इस तरीके से तुम्हारा यहाँ पर